हाय एवरीवन, वेलकम बैक। सो लास्ट दो वीडियोस में हम लोगों ने समझा कि वन टू वन मैपिंग कैसे होती है एंड वन टू मैनी मैपिंग हम लोग कैसे करते हैं इन स्प्रिंग डेटा जेपीए। सो इफ यू हैवंट वॉच्ड दोज वीडियोस देन यू कैन फाइंड देम इन द कार्ड सेक्शन और इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मैनी टू मैनी मैपिंग इन स्प्रिंग डेटा जेपीए। तो सबसे पहले हम लोग मैनी टू मैनी रिलेशनशिप को समझते हैं। So according to definition, many-to-many mapping is a type of relationship between two entities where one entity can have a relationship with multiple instances of other entity. तो यहाँ पर अगर हम लोग एग्जाम्पल ले एम्प्लॉय एंड प्रोजेक्ट का, तो यहाँ पर हम लोग ये बोल सकते हैं कि एक एम्प्लॉय बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में वर्क कर सकता है एंड एक प्रोजेक्ट में बहुत सारे एम्प्लॉयज वर्क कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो रिलेशनशिप बन रही है एम्प्लॉय एंड प्रोजेक्ट एंटिटी के बीच में, ये मैनी टू मैनी रिलेशनशिप बन रही है। ओके, ठीक इसी तरीके अगर हम लोग स्टूडेंट एंड कोर्स की बात करें, तो एक स्टूडेंट मल्टीपल कोर्सेज को एनरोल कर सकता है एंड जो एक पर्टिकुलर कोर्स है उसमें मल्टीपल स्टूडेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग स्टूडेंट एंड कोर्स का एग्जांपल लेकर ये समझेंगे कि कैसे हम लोग इसको स्प्रिंग डेटा जेपीए में मैप कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास स्टूडेंट एंटिटी है जिसमें दो प्रॉपर्टी है आईडी एंड नेम, एंड देन वी हैव कोर्स एंटिटी जिसमें हमारे पास दो प्रॉपर्टी है दैट इज आईडी एंड नेम। ओके, तो यहाँ पर अगर हमें मेनी टू मेनी रिलेशनशिप बनानी है बिटवीन स्टूडेंट एंटिटी एंड कोर्स एंटिटी, तो यहाँ पर हम लोग को एक नई टेबल क्रिएट करनी होगी। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि एक फॉरेन की बनाएंगे जो कि रिफर कर रही होगी स्टूडेंट की प्राइमरी की को। ओके, एंड एक और यहाँ पर हम लोग फॉरेन की बनाएंगे जो कि रिफर कर रही होगी यहाँ पर कोर्स की प्राइमरी की को। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर हम लोग मैनी टू मैनी रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करते हैं। तो अब हम लोग ये समझते हैं कि किस तरीके से हम लोग ये मैनी टू मैनी रिलेशनशिप को मैप कर सकते हैं स्प्रिंग डेटा जेपीए। तो यहाँ पर हमारे पास स्टूडेंट एंटिटी क्लास है एंड कोर्स एंटिटी क्लास। ओके, हम यहाँ पर इन दोनों के बीच में हम लोगों को मैनी टू मैनी रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करना। ओके, तो यहाँ पर जैसा कि अभी हम लोग ने समझा कि अगर हम लोग स्टूडेंट एंड कोर्स के बीच में मैनी टू मैनी रिलेशनशिप बनाएंगे, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि एक स्टूडेंट बहुत सारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एक वेरिएबल बनाएंगे जिसका हम लोग डेटा टाइप रखेंगे लिस्ट ऑफ कोर्स। ठीक है, एंड का नाम हम लोग दे देंगे कोर्सेस। ओके, तो अब ये जो प्रॉपर्टी है इसको हम लोग यूज करने वाले हैं मैनी टू मैनी रिलेशनशिप के लिए, तो हम लोग इसको एनोटेट करेंगे एट मैनी टू मैनी। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने ये समझा है कि जिस भी पर्टिकुलर कॉलम को हम लोग एज अ फॉरेन की यूज कर रहे होते हैं उसको हम लोग एनोटेट करते हैं एट ज्वाइन कॉलम से। बट यहाँ पर हम लोग एक नई टेबल बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर जिस भी प्रॉपर्टी को हम लोग यूज करने वाले हैं, ठीक है, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप के लिए, उसको हम लोग एनोटेट करेंगे एट ज्वाइन टेबल से। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग मेंशन करेंगे उस टेबल का नेम जो कि हम लोग यूज करने वाले हैं स्टूडेंट एंटिटी एंड कोर्स एंटिटी के बीच में मैनी टू मैनी रिलेशनशिप बनाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारी टेबल है उसका नाम है एनरोल, तो हम लोग लिखेंगे एनरोल, एंड देन यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ज्वाइन कॉलम्स, और यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे एट ज्वाइन कॉलम, एंड नेम में हम लोग लिखेंगे जो हमारी टेबल में एनरोल टेबल में जो हम लोगों ने कॉलम का नाम लिखा था। ठीक है, तो यहाँ पर पहला नाम है फॉरेन की स्टूडेंट आईडी। ओके, एंड देन यहाँ पर हम लोग दूसरी प्रॉपर्टी लिखेंगे दैट इज इनवर्स ज्वाइन कॉलम्स, इसको भी हम लोग एनोटेट करेंगे एट ज्वाइन कॉलम से, एंड यहाँ पर हम लोग लिखेंगे जो हमारा सेकेंड कॉलम था। ठीक है, जो कि रिफर कर रहा था कोर्स एंटिटी की प्राइमरी की को, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे फॉरेन की कोर्स आईडी। ठीक है, एंड यहाँ पर इसको अंडरस्कोर करना है। ओके, अभी हम लोग यहाँ पर गेटर्स एंड सेटर्स को जनरेट कर। ओके, अब यहाँ पर अगर हमें बाय डायरेक्शनल रिलेशनशिप बनानी, जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा, तो यहाँ पर हम लोग कोर्स में क्या करेंगे कि एक वेरिएबल बनाएंगे पहले तो, और यहाँ पर जो वेरिएबल होगा उसका जो डेटा टाइप होगा वो होगा लिस्ट ऑफ स्टूडेंट, एंड यहाँ पर हम लोग लिखेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, एंड यहाँ पर हम लोग लिखेंगे मैनी टू मैनी
क्योंकि इधर साइड से भी मैनी टू मैनी रिलेशनशिप बन रही है। और जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में एक प्रॉपर्टी देखी थी दैट इज मैप्ड बाय, ठीक इसी तरीके हम लोग यहाँ पर इसको मैप्ड बाय लिख देंगे। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो हमारी बाय डायरेक्शनल रिलेशनशिप है वो स्टैब्लिश हो जाएगी। ओके, तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था कि जब हम लोग यहाँ पर बाय डायरेक्शनल रिलेशनशिप बनाते हैं तो क्या होता है कि यहाँ पर एक प्रॉब्लम आती है दैट इज बाय डायरेक्शनल इनफिनाइट रिकर्शन प्रॉब्लम। तो उस चीज को रिजॉल्व करने के लिए लास्ट वीडियो में हम लोगों ने दो एनोटेशन का यूज करा था दैट इज जेसन मैनेज्ड रेफरेंस एंड जेसन बैक रेफरेंस, बट यहाँ पर हम लोग उनको यूज नहीं कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम लोग मैनी टू मैनी के केस में यूज करने वाले हैं जेसन आइडेंटिटी इन्फो को। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इस एनोटेशन का यूज करेंगे और यहाँ पर हम लोग दोनों एंटिटी को इससे एनोटेट करेंगे। ओके, तो इससे क्या होगा ये चीज हम लोग समझेंगे जब हम लोग इस एप्लीकेशन को टेस्ट कर रहे होंगे। ओके, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि इसको रन करते हैं एंड यहाँ पर हम लोग अपनी एप्लीकेशन को टेस्ट करना स्टार्ट। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि एक कोर्स ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो एक और कोर्स को हम लोग ऐड कर लेते हैं दैट इज CN। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास दो कोर्स हो चुके हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पर H2 डेटाबेस में लॉग इन करके चेक कर, तो यहाँ पर हम लोग अगर कोर्स टेबल को देखें तो यहाँ पर हमारे पास दो कोर्स आ चुके हैं। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं कि एक स्टूडेंट को ऐड करते हैं। ओके, तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर उसका नेम ऐड करेंगे एंड देन यहाँ पर हमारे पास कोर्सेस प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पर हम लोग ने क्या करा है कि लिस्ट में यहाँ पर हम लोग ने कोर्स की आईडी प्रोवाइड करी है, जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में भी करा था। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या करा था कि यहाँ पर डिपार्टमेंट में सिर्फ डिपार्टमेंट की आईडी मेंशन करी थी। ओके, एंड अगर हम लोग ऐड स्टूडेंट में देखें तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर कोर्स की आईडी प्रोवाइड कर रहे हैं। बस डिफरेंस इतना है कि यहाँ पर हम लोग लिस्ट में इसको प्रोवाइड कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हमारा जो डेटा टाइप है वो है लिस्ट का। ठीक है, इस वजह से हम लोग यहाँ पर इसको लिस्ट में प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर हम लोग इसको ऐड करते हैं एंड एक और स्टूडेंट को हम लोग ऐड कर लेते हैं एंड यहाँ पर इसको हम लोग एनरोल कर देते हैं दोनों कोर्सेज में। ठीक है, तो अब अगर हम लोग यहाँ पर डेटाबेस को चेक करेंगे तो स्टूडेंट टेबल में यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि दो स्टूडेंट आ गए हमारे पास। एंड अब अगर हम लोग यहाँ पर एनरोल टेबल को देखेंगे तो यहाँ पर जो स्टूडेंट 1 है उसने एनरोल कर रखा है कोर्स 1। ठीक है, और यहाँ पर जो स्टूडेंट 2 है उसने एनरोल कर रखा है कोर्स 1 एज वेल एज कोर्स 2। ठीक है, यहाँ पर जो मैनी टू मैनी रिलेशनशिप है वो स्टैब्लिश हो चुकी है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि स्टूडेंट की डिटेल्स फेच करके चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि जो स्टूडेंट की डिटेल्स है वो यहाँ पर विदाउट एनी एरर फेच हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखें तो यहाँ पर ID1 नेम अक्षय ऐड कोर्सेज में यहाँ पर कोर्स 1 दैट इज DBMS एंड यहाँ पर फिर हम लोग देख पा रहे हैं कि कोर्स में क्या है कि स्टूडेंट प्रॉपर्टी आ रही है। तो अगर यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि जेसन आइडेंटिटी इन्फो का यूज ना करते तो यहाँ पर इन्फिनाइट रिकर्शन की प्रॉब्लम आती। बट अभी इस प्रॉपर्टी से क्या हो रहा है कि यहाँ पर स्टूडेंट 1 की इन्फॉर्मेशन आनी थी, बट अगर यहाँ पर स्टूडेंट 1 फेच होता तो अगेन वही इन्फिनाइट रिकर्शन का प्रॉब्लम हो जाता। सो इंस्टेड ऑफ दैट यहाँ पर क्या हो रहा है कि स्टूडेंट 1 की जो आईडी है वो यहाँ पर आ जा रही है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर जो इन्फिनाइट रिकर्शन की प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो जा रही है। और अब अगर हम लोग यहाँ पर स्टूडेंट 2 की डिटेल्स को चेक करें तो यहाँ पर भी जो है कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है, जो डिटेल्स हैं वो ठीक तरीके से फेच हो जा रही हैं। ओके, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर हम लोग मैनी टू मैनी रिलेशनशिप को स्टैब्लिश कर सकते हैं बिटवीन टू एंटिटीज। एंड आई होप कि मैंने यहाँ पर इसको अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। तो इफ यू लाइक द एक्सप्लेनेशन देन डू गिव अ थम्स अप, and if you have any kind of doubts then you can post them in the comment section and I will be answering them, and don't forget to subscribe this channel.